हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फुल फॉर्म्स। ठीक है, देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट करेंगे। अब बेटा, मुझे आप लोगों को ये भी बोलना है, आप इन फुल फॉर्म और जो मैं डेट्स करवा रही हूँ, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। अगर आपने ये पढ़ ली तो मोर देन एनफ है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे साथ इसको अच्छी तरह से करना और वीडियो को एंड तक देखना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। चलिए फिर देखते हैं हम। सीएनजी, देखिए सीएनजी क्या होता है? आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आईबीआरडी, आईबीआरडी क्या होता है? आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका तनवा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, तनवा को अच्छी तरीके से करना। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से करना, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पीडीएस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टिस्को क्या होता है? आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एमएमएस क्या होता है आपका? मिड डे मील स्कीम। आरईजीपी क्या होता है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। फिर आपका है एमआरटीपी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना इसको भी। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफडीआई। आपका एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको भी बहुत अच्छे से करना बेटा। फिर है आपका एसएएआरसी, ये आपका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अपने कॉपी में चाहे इसको लिख लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका गेट, जीएटीटी। देखिए जीएटीटी क्या होता है आपका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। फिर नेक्स्ट है आपका यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है आपका एएसईएएन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर है आपका एसजीआरवाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो करना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर है एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। बीआरआईसीएस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर है आपका एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। फिर है आईपीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1951, आपने पढ़ा भी हो। फिर नेक्स्ट है आपका जीबीडी, ये आपका ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेज। पीसीआई, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छे से कर लेना बेटा इसको भी। फिर है आपका एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर है आपका यूजीसी, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर है आपका पीएमआरवाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करना बेटे। ये सारी फुल फॉर्म आपको अच्छे से करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके लेकर के आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है बेटा। अब आ गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए बेटा, आपकी जो ये फुल फॉर्म से बहुत ही कम है, ज्यादा तो है भी नहीं, आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख भी सकते हैं और फिर आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। अब आ गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से बेटा करना। ठीक है। अब देखिए, पहला गया है आपका कार्वे कमेटी ऑन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कब हुआ था? 1955। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1966। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब हुआ था? 1948। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया कब चली थी? बहुत ध्यान से सुनिए, 1853। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब हुआ था? 1850। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कब स्टार्ट हुई थी? 1907। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं हम? 1921। ये चीज याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, 1921। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आता है? 1881 में। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल कब हुआ था? 1869। बैटल ऑफ प्लासे कब हुए थे? 1757। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगा था? 2017। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है बेटा। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016, 2016 में हुआ था। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी? इंपॉर्टेंट है, 1991। फिर गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कब बना था? आपका 1948। बहुत इजी है और जितनी भी डेट्स लिखी हुई है इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आपको करना है बेटे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है
मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब बना था आपका? 2013। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब था? 2005 में। आपको अच्छे से करना है। तपस मजुमदार कमेटी कब बनी थी आपकी? 1998। राइट टू एजुकेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में बना था। स्टडी ग्रुप बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? ये बना था 1962 में। एजुकेशन कमीशन कब बना था? 1964 में। और स्टडी ग्रुप बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1962 में। टास्क फोर्स ग्रुप आप सिर्फ रीड कर लेना। 1979। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना। 2001। 2001 इसको अच्छी तरह से करना आप, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब बनी थी? 2014। 2014 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। मेक इन इंडिया कब बना था? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। 2014 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1995। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब हुआ था? 1974। रीड कर लेना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 1980 में बना था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन ही आपका इंडियन इको का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था? 1982। ऑपरेशन फ्लड दैट इज वाइट रेवोल्यूशन, आपको पता भी होगा, मिल्क से रिलेटेड है, पढ़ाया हुआ भी है, मेरी वीडियोस देख लेना। 1970 में, अच्छे से कर लेना इसको भी बेटा। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपकी क्या है, कब बनी थी आपकी? 1969। इसको भी एक बार पढ़ लेना और अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका आया है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड कब चला था? 1991 से 2003, अच्छे से कर लेना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया कब से हुए थे? सभी को पता होगा, 1951। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। स्टैब्लिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1950। स्टैब्लिश प्लानिंग कमीशन कब हुआ था? 1950। कुछ डेट आपकी 2 है सेम, ये चेक कर लेना, ठीक है। रिजर्व बैंक इन इंडिया कब बना था? आरबीआई कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, 1935। फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प वाज लॉन्च्ड कब हुई थी? 1852। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ईयर क्या था? 1947, ठीक है। अब है आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म 1988, चाइना इंडिपेंडेंस 1949, फिर आपका चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? 1978। ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1965, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, माओ जेडोंग ने चलाया था ये कैंपेन 1958 में, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपका आ गया है, देख लीजिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। असिस्टेंस होती है हेल्प, 1995 पे, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ठीक है, ये कब बना था आपका? 1992 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुई थी आपकी लॉन्च? 1991 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? इंपॉर्टेंट है, 1986, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लेना। फिर है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कब था आपका? 1973 में। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक 1969 में, अच्छे से कर लेना बेटे, ठीक है। नीति आयोग, यानी कहने का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज, इंपॉर्टेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कब हुआ था आपका? 2012, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों एक ही डेट पे है, देखिए, ठीक है, पढ़ने में आसानी रहेगी आपके। मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, 2 चीज सेम डेट पे है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच, सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच। आप मोनोपोलीज ट्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट जरूर करना, दोनों डेट सेम है, अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। फिर एडॉप्टेड हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम कब हुआ था? 1966। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन चाइना कब हुआ था आपका? 1953 में। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका कब बना था? 1951 में। इसको अच्छे से कर लेना, जितनी मैं डेट दे रही हूँ सिर्फ आप वही पढ़िएगा, इससे ज्यादा बेटा मत करना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये फुल फॉर्म और डेट्स और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियोज और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उनका भी फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ठीक है, जिससे कि और भी बच्चों का फायदा हो सके। और प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम।